साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 26-27। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी आपकी इनकम रही होगी, उस इनकम से रिलेटेड हम ये ITR फाइल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी सैलरी या पेंशन की इनकम दिखा सकते हैं, 2 हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज दिखा सकते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर को सोल्ड करने पर, या फिर म्यूचुअल फंड है आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उनको रिडीम करने पर आपको 1,25,000 तक का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ITR 1 हम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो है नज़र आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ITR फाइल करने के लिए ध्यान रखना है कि आपका लॉगिन ID बना होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने ITR को फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा। वो लॉगिन ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप सबसे पहले जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन ID क्रिएट कर लें। तो चलिए हम ITR फाइल करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ITR फाइल करने से पहले अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर चेक कर लेना है। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपको AAS पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे उसके बाद TIS पे जब आप क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका 25-26 आ रहा है, तो फाइनेंशियल 25-26 की मैं बात कर रहा हूँ। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करें, आपकी जो भी इनकम होगी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो इसको आप ज़रूर चेक करें इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले। इसी तरीके से आप अपना AIS भी चेक कर सकते हैं। ई फाइल में आएँ, इसके बाद देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स व्यू 26AS, यहाँ पे क्लिक करें, अपना 26AS भी चेक कर लें, क्योंकि 26AS में जो भी आपकी इनकम वगैरह होगी, TDS की रिडक्शन होगी, कोई TCS आपने पे किया हो तो वो सारा नज़र आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 चूज़ कर लें। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसका व्यू एज HTML व्यू डाउनलोड पे करेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आपकी नज़र आ जाएगी। तो दोनों ही चीज़ों को पहले चेक करें, उसके बाद ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें। तो अब मैं फाइल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट असेसमेंट 26-27 आ गया। मैं ऑनलाइन मोड में फ़ाइल करूँगा, कंटिन्यू कर देता हूँ, स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या अदर्स हैं। तो एक इंडिविजुअल की हम ITR फाइल कर रहे हैं, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ITR 1 और ITR 4, तो देखिए अभी जब आप ITR फाइल करने जाएंगे तो 2 ही फॉर्म अभी अवेलेबल है, ITR 1 और ITR 4। अभी ITR 2 और ITR 3 में जो है टाइम लगेगा। तो ITR 1 हम फाइल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ITR 1 कौन कौन पर्सन जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, 2 हाउस प्रॉपर्टी मींस 2 रेंटल इनकम हो सकती हैं, अदर सोर्सेज डिविडेंड इंटरेस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है सेक्शन 112 के अंदर 1,25,000 रुपये तक, और एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है 5,000 तक। तो अगर आपकी भी इस तरीके की कोई इनकम है और सारी ही इनकम मिला के 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। अब देखिए, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, इवन आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम भी क्यों ना हो। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, या जहाँ पर TDS आपका 194N के अंदर डिडक्ट हुआ है, या फिर इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP और हैज़ एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डायरेक्टर आप नहीं होने चाहिए, आपका किसी फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी के अंदर या कोई साइनिंग अथॉरिटी आप नहीं होने चाहिए, आपका TDS नहीं कटा होना चाहिए 194N जो कि कैश विड्रॉल पे कटता है, और आपकी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आप ITR 1 फाइल कर लेंगे। आप प्रोसीड विद ITR 1 कर दीजिए। आप कुछ इस तरीके से आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मीन्स, अगर आपकी इनकम, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ 2.5 लाख, न्यू टैक्स रिजीम 4 लाख, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। अगर आपकी 4 लाख से ज़्यादा नहीं है बट आपने कुछ ये ट्रांजैक्शन किए हैं तो ये वाला, अगर ये भी नहीं किया तो अदर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो मेरी टैक्सेबल इनकम जो है 4 लाख रुपए से ज़्यादा, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करूँगा, तो इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इसको ओके कर देता हूँ, तो कुछ आपको इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद देखिए, आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। आप नीचे आ जाएँ, अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब आप नीचे आएंगे तो देखिए, आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, SG पेंशनर हैं, PSU पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं, या फिर अदर्स हैं। तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर आप एक जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, या आप
जो सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं है, आपको सैलरी के अलावा कोई इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है 1,25,000 रुपये तक, 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम, तो फिर आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे अदर कर लेता हूँ। ये एक सैलरीड पर्सन है, उसका सेक्शन 139(1) कोई कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 151 BAC, तो इसमें आपको सिंपली देखिए नो पे आपको क्लिक बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। मींस आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करें तो फिर आपको येस वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो मैं नो का ही रखता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नो ही आ रहा, तो मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करूँगा। वेदर रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नो कर दीजिए। बैंक डिटेल आपकी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, आपको वैलिडेटेड होनी चाहिए। अब आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टैब है वो कन्फर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो देखिए जैसे ही मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से उठ के आ जाएगी। आपका जो एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया होगा या आप 26 ईयर्स में, वहाँ पे आपकी जो है इनकम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाती है। बट यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई सैलरी अभी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप एक पेंशनर हैं तब और या कोई सैलरी है तो दोनों ही चीज़ें आपको सैलरी एज़ पर सेक्शन 71 यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सपोज़ आपकी 4 लाख रुपए की मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सैलरी है, पेंशन है, वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। थोड़ा नीचे आए, एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम है। नीचे आ जाएँ, इसको सेव कर दें, तो देख सकते हैं 4 लाख में से 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है, तो 3,25,000 की आपकी इनकम हो गई है। उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिटेल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डालना है आपको, यहाँ पे ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू करना है। अब देखिए अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। तो देखिए कुछ भी आप एड्रेस मेंशन कर दीजिए। सपोज़ करें हाउस नंबर 1 हो गया, टाउन सिटी। देखिए जो ये आपका रेड स्टार लगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। सपोज़ आपकी देहरादून है, स्टेट आप सेलेक्ट कर लिए। सपोज़ करें आप उत्तराखंड, मैंने देहरादून अगर सेलेक्ट किया है, ये देख सकते हैं उत्तराखंड आ गया है, इंडिया आ गया। पिन कोड आप डाल दीजिए। उसका ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आप सेल्फ हैं, माइनर हैं, क्या हैं, तो आप सेल्फ ओनर हैं। प्रॉपर्टी कोड है तो आप येस या नो जो भी है वो कर लीजिए। अगर आपका 100% शेयर आपका ही है उसमें तो आप नो कर दीजिए इसको। उसके बाद टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको रेंटल इनकम देनी है। सपोज़ आपकी 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम है तो यहाँ फिल कर दीजिए आप। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी आपको 30% की जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आते हैं। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी पे क्लेम करना चाहते हैं इंटरेस्ट, वो तभी मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्युपाइड होगी, वो सॉरी लेट आउट होगी। तो जैसे यहाँ पे आपकी रेंटल इनकम आ रही है 2 लाख रुपए, 60,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट 30%। अब आपका जो इंटरेस्ट है, सपोज़ आपकी जो इनकम आती है, देख सकते हैं आप, हमने 2 लाख रुपए रेंट लिया था, उसको 2 लाख रुपए कर देते हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। 60,000 हमें ये मिल गया बेनिफिट, तो 1,40,000 आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अगर आपने लोन लिया और आप इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं तो देखिए आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा वो मैक्सिमम 1,40,000 तक ही मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में जो इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको क्लेम होती है उसके लिए 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं होती है, वो 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। मीन्स 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, कितनी भी अमाउंट हो सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो आपको जितनी आपकी नेट इनकम होगी, मींस जो ग्रॉस टोटल में इनकम आपकी होगी, ग्रॉस रेंट होगा, उसमें से जो 30% डिडक्शन आप क्लेम करेंगे, जैसे 60,000 हो गई तो नेट अगर आपकी 1,40 बची है तो आप 1,40 से ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से एक और चीज़ और मैं दिखाया था। सपोज़ आपकी ये जो इनकम थी रेंट की वो 10 लाख रुपये की इनकम थी, तो 10 लाख रुपये आपकी रेंटल इनकम हो गई, 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 3 लाख रुपये, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है 7 लाख रुपये। अब सपोज़ करें आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, जो आपने लोन ये लिया था इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लेट आउट की है, अब वहाँ पर आप 5 लाख तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 7 लाख रुपए तक भी पे कर रहे हैं, तो वो सारा आपको क्लेम हो जाएगा। तो आपको यहाँ ऐड अनदर करना है। ऐड अनदर पे जाके आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। आपने लोन लिया है, बैंक से लिया है, नाम क्या है बैंक का, सपोज़ करें HDFC बैंक है आपके बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर क्या है, कब आपने लोन लिया था वो डिटेल आप मेंशन कर दीजिए। सपोज़ आपने जो लोन लिया तो सपोज़ करें वो 2024 में लिया था, जून, कुछ भी मैं मेंशन कर देता हूँ अभी, 28 जून को। टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्या था, लोन आउटस्टैंडिंग क्या था, सपोज़ टोटल लोन अमाउंट था आपका सपोज़ करें 50 लाख रुपए। लोन आउटस्टैंडिंग अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उस टाइम क्या लोन आपका चल रहा है, वो सपोज़ करें आपका 45 लाख मैं मेंशन कर देता हूँ। उसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो सपोज़ करो आपने 6 लाख रुपये का इंटरेस्ट पे किया, मैं मान के चलता हूँ 6 लाख आपने इंटरेस्ट पे किया। अब आप नीचे आएंगे आप देखें, अब देखिए आपकी
यहाँ पर आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो केवल 1 लाख बच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 2 लाख से ज़्यादा भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, बस वो आपकी जो इनकम होगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपकी इनकम वहाँ पे 10 लाख का जो आपने रेंटल इनकम दिखाई थी, 3 लाख आपका वो मिल गया था आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7 लाख बचा था, 7 लाख में से आपने 6 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, तो 1 लाख रुपये ही आपकी जो है इनकम आई है। तो आप यहाँ पे आएँ, अब यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो लोन अकाउंट नंबर देना कंपलसरी है। तो सपोज़ लोन अकाउंट नंबर अभी मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, XYZ लोन अकाउंट नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। आप नीचे आए और इसको सेव कर दें। अभी कुछ शायद एरर दे दी है, सेव कर दें इसको। कुछ एरर दे रहा है, पिन कोड भी मांग रहा है, तो पिन कोड मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। चलो उत्तराखंड का पिन कोड क्या होगा, तो चलिए यहाँ पिन कोड मेंशन कर देते हैं 001। ये मैं पिन कोड मेंशन कर दिया है। अब मैं आता हूँ इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ सेव कर दिया इनकम। अब यहाँ पे आपकी 1 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आ गई है। 3 लाख रुपए देख सकते हैं आप, आपकी जो टोटल इनकम थी 3,25,000 आपकी सैलरी की इनकम हो गई। 1 लाख रुपए की आपकी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा अगर इनकम होगी इंटरेस्ट वगैरह की। आप यहाँ पे आए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट यहाँ मेंशन कर दें। सपोज़ आपको 2,000 रुपये का सेविंग इंटरेस्ट मिला है, वो आप मेंशन कर दें। इसके अलावा कुछ अगर और है तो आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर लें, ठीक है, सेव हो जाएगा। अब फर्दर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड अदर पे क्लिक करें। अगर सपोज़ करें आपका इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट एक्रूड है, देख सकते हैं आप इतनी सारी चीज़ें। एनी अदर, अगर आपको लगता है यहाँ कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, एनी अदर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। आप यहाँ पर 5,000 रुपये मेंशन कर दीजिए। एनी अदर कुछ भी हो सकता है, सपोज़ कोई छोटी मोटी ट्यूशन इनकम आपकी हो गई है, कुछ भी आपकी इनकम है, अदर इनकम आप मेंशन कर दीजिए। अब आप इसको सेव कर दें, तो देखिए ये भी आपका सेव हो जाएगा। आपकी टोटल इनकम 432 हो गई, जिसमें आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ चुकी है 7,000 रुपये, 432 हो गई। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एग्जम्प्टेड इनकम के लिए यहाँ पे जाएँ। यहाँ पे कौन सी एग्जम्प्टेड इनकम है आपकी, एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम है, कंपनसेशन है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, अदर इनकम है, कोई भी जो रिलेटेड आपकी एग्जम्प्टेड इनकम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम है। उसका नीचे आए, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ 112 के अंदर, सपोज करें 1,25,000 से ज़्यादा का नहीं था, आपने 2 लाख रुपये के शेयर सेल कर दिए। उसके बाद उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, सपोज़ करें वो 1,25,000 थी, वो आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ 75,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। मैंने कहा था आपको 1,25,000 तक आप दिखा सकते हैं, आप इसको कंफर्म कर दें। तो इसको भी आप कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी 5,07,000 की इनकम कंफर्म हो चुकी है। टोटल डिडक्शन पे आए, वो आपको कुछ न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा मिलती नहीं है, केवल आपको 80 CCD 2 की मिलती है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन टू अग्निमंत स्कीम, एनी अदर डिडक्शन, टोटल डिडक्शन। तो न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन आपको मिलती नहीं है, ये भी कंफर्म हो चुका है। टैक्स पेड पे आए, अगर कोई TDS वगैरह कटा होगा तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। एडवांस टैक्स वगैरह कुछ होगा तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। आप कंफर्म कर दें, उसके बाद वेरीफाइड टैक्स डिटेल्स कंफर्म करें। अब आपकी टोटल इनकम 5,07,000 आ गई है। टोटल टैक्स आपका 1,600 रुपये बना है, लेकिन आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो आपका जो है टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दें। अब देखें 3,25,000 की आपकी सैलरी की इनकम थी, 1 लाख रुपए की आपकी हाउस प्रॉपर्टी, 7,000 की आपकी अदर सोर्सेज, 112 का इंटरेस्ट 75,000 रुपये, टोटल 5,07,000। डिडक्शन कुछ है नहीं, 1,600 रुपये। अब देखिए रिबेट आपको मिल चुकी है 87A की 1,600 रुपये, क्योंकि 87A की रिबेट मिल जाती है, आपकी इनकम जो है 12 लाख से ज़्यादा नहीं थी। अब नीचे आएँ, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न कर दें। अब यहाँ पे इसको क्लिक करें, उसके बाद यहाँ प्लेस डाल दें। सपोज देहरादून है, दून यहाँ प्लेस है। अब नीचे आएँ, प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दें। अब यहाँ पे आएँ, अब देखिए यहाँ पे एक एरर इसने दी है, इज़ द सेकेंडरी एड्रेस नेम एज प्राइमरी एड्रेस, इज़ द सेकेंडरी नेम एज प्राइमरी इज़ मैंडेटरी। तो आप जो है इस एरर को आपको जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। मैंने उसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, देखिए मैं इस पेज पे आ गया हूँ, वो एरर के पेज पे ही मुझे ले आएगा। यहाँ पे आपको जो है ये करना होगा, देखिए इस दिस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो आपको येस या नो करना है। तो आप यहाँ पे येस कर दीजिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एड्रेस जो है नीचे भी आ जाएगा। अब इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे ही जो एरर आपको वहाँ पर नज़र आएगी साथियों, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली आपको वो उसी पेज पर ले आएगा। अब आप उसको क्लिक कर दें, कन्फर्म कर दें। दोबारा से आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, वो मैंने इनकम सारी फिल करी हुई है ऑलरेडी। अब मैं टोटल डिडक्शन में भी कुछ नहीं करना है मुझे, मैं कंफर्म कर देता हूँ। टैक्स पेड पे भी कुछ नहीं करना है, मैं नीचे आता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। वेरीफाइड डिटेल पे भी मैं जो है कंफर्म कर देता हूँ। तो देख सकते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ, लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न कर देता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ पेज पर, और लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देता हूँ। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद प्रीव्यू किए रहे आप, प्रीव्यू करने के बाद नीचे आप जो है ऑप्शन आएगा,
आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करें, प्रीव्यू के बाद आप लास्ट में आ जाएं। जैसे ही आप लास्ट में आएंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दें। आपकी जो ITR 1 है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब इसको वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब वेरिफिकेशन का सबसे ईजी तरीका ये है कि आप अपने आधार OTP से इसको वेरीफाई करा लें। तो इस तरीके से आप अपनी ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।